क्या हम प्राइवेटाइजेशन के टोटली खिलाफ हैं कि खेती में किसी तरीके की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो खेती उसी साइकिल में चलती रहेगी? ये तर्क बीजेपी का भी है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? हमारे देश का मकसद क्या है? हमारे देश का मकसद कॉर्पोरेट प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये कॉर्पोरेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन तो अभी भी है, ये जितने किसान हैं ये प्राइवेट ही हैं सारे के सारे। कोई सरकार तो खेती कर नहीं रही, सरकारी खेती थोड़ी है, प्राइवेट खेती है। तो प्राइवेटाइजेशन तो आज भी है। कॉर्पोरेटाइजेशन की बात कर रहे हैं आप कि क्या खेती को कॉर्पोरेट्स को दे दिया जाए? आपका मकसद क्या है? इस देश का मकसद क्या है? मेरा मकसद यह है कि हमारे देश के करोड़ों किसानों को प्रॉस्पेरस बनाया जाए, उनके हाथ में ज्यादा इनकम दी जाए। करोड़ों किसानों को, जो आज करोड़ों किसान खेती कर रहे हैं, उन करोड़ों किसानों के हाथ में ज्यादा इनकम देना, यह मेरा मकसद है। उनके हाथ में ज्यादा इनकम देंगे तो प्रधानमंत्री जी को हर 3 महीने में 2,000 रुपए उनके अकाउंट में नहीं डालने पड़ेंगे। किसान समृद्ध होंगे, किसानों के घर में खुशहाली आएगी, किसानों को लोन लेना नहीं पड़ेगा, किसान अपनी खेती खुद कर पाएंगे। मेरा मकसद ये है जी। कुछ लोगों का मकसद है कि किसानों की सारी खेती छीन के चंद पूंजीपतियों को दे दी जाए। तो ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या आप इन पूंजीपतियों को खेती देने के खिलाफ हैं? हां, मैं चंद पूंजीपतियों को खेती देने के खिलाफ हूं। इस देश का मकसद होना चाहिए हमारे करोड़ों किसानों को एमएसपी की गारंटी देके, अच्छी एमएसपी की गारंटी देके, सही दाम देके हमारे किसानों को समृद्ध किया जाए, और इतना समृद्ध किया जाए कि हर किसान का बच्चा बड़ा हो कि ये कहे कि मैं भी किसान बनूंगा।